ना शंकर भगवान गायन कर रहे हैं ना नृत्य कर रहे हैं। तब देवताओं ने फिर बार बार कहा, देवता बार बार पुकार कर नहीं नहीं, आपको गायन तो करना पड़ेगा, आपको नृत्य तो करना पड़ेगा। शंकर भगवान समझाते 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 रह गए। तब शिव जी ने उस समय पर मौन धारण कर तुमरुका जी को निमंत्रण दिया कि तुमरुका जी आओ, यहां गायन की बात है, तुम गाओ। तुमरुका जी ने अपना गायन प्रारंभ करा और जो तुमरुका जी ने गायन प्रारंभ करा, शंकर भगवान उठ गए और शिव जी ने उठकर अपना नृत्य प्रारंभ किया। जो घड़दानी ने अपना नृत्य प्रारंभ करा, तभी शरीर में इतना ताप बढ़ गया, इतना तेज बढ़ गया, इतना प्रकाश बढ़ गया, इतनी अग्नि का पुंज बढ़ गया, इतना पुंज बढ़ गया कि भगवान शंकर के उसी तेज से, उस तपन से, उसी तपन से, उसी तेज से एक ज्वाला रूपी बालक ने जन्म ले लिया। उसका नाम था ज्वालासुर। सुर क्यों लगा वो भी कथा यहां पर आ रही है, नहीं तो इसको तो देवता होना चाहिए भगवान शंकर के द्वारा प्रकट, पर प्रकट होने का कारण केवल इतना था, शिवजी इस सभा में, भगवान देवादिदेव महादेव इस सभा में खड़े नहीं होना चाहते थे, भगवान शंकर इस सभा में नृत्य नहीं करना चाहते थे, पर देवताओं ने बारंबार तुमरुका जी की हंसी उड़ाई। जब तुमरुका जी की हंसी उड़ाई तो शंकर को भीतर से क्रोध आ गया। तुमरुका जी ने अपने गायन से शंकर भगवान के क्रोध को रोका। वो क्रोध तो रुक गया, पर वो एक ज्वाला के रूप में प्रकट हो गया। क्रोध सामने प्रकटा, इसलिए उसका नाम ज्वालासुर हो गया। उसका नाम ज्वालासुर हुआ। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए, ज्वालासुर। अब ज्वालासुर सभा से बाहर हो गए। जो ज्वालासुर बड़े हुए तो उन्होंने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। जहां खड़े होते थे वहीं अग्नि को प्रकट कर देते थे और आग लगाना प्रारंभ कर देते थे। जहां खड़े, कितनी सुंदर एक कथा आती है, ध्यान दीजिएगा जरा कथा पर। एक बार अग्नि देवता से पूछा इंद्रदेव ने, शिव जी की धर्म पत्नी माता सती को तुमने जला दिया, अग्नि के कुंड में वो जलकर भस्म हो गई, क्या तुम्हें शंकर से भय नहीं लगा? क्या शिव से तुम्हें भय नहीं लगा? अग्नि देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, इंद्रदेव जरा शांत रहो, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम मत लगाओ कि मेरे अग्नि से सती मैया जलकर भस्म हुई है। मेरी अग्नि से सती मां जलकर भस्म नहीं हो सकती। तुरंत कहा अग्निदेव ने, सुनो इंद्रदेव, मैं सती को जला सकूं इतनी मेरी अग्नि में वो बल नहीं है। सती मां तो स्वयं ज्वाला है, सती माता को मैंने नहीं जलाया, सती माता क्रोध की अग्नि में खुद जल गई। क्रोध की अग्नि, उसको अग्नि ने नहीं जलाया। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी कि शंकर भगवान के धर्म पत्नी को अग्नि लग जाए। किसी अग्नि में सामर्थ्यता नहीं थी। कितनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा इस बात को। कितना सुंदर चरित्र है। जब एक सौभाग्यवती स्त्री मांग में सिंदूरा भरकर, पांव में बिछुड़ी पहनकर, गले में मंगलसूत्र पहनकर, हाथ में मेहंदी महाबूर लगाकर, लाल चुंदड़ी ओढ़कर, जब वो प्राण त्यागने के बाद, जब वो अपने प्राण छोड़ने के बाद जब वो शमशान जाती है, जब उसे चिता पर लेटाया जाता है,
चिता पर जब लेटाते हैं उस सती को, उस स्त्री को, सौभाग्यवती नारी को, अखंड सौभाग्यवती नारी को, जिसके मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, पांव में बिछुड़ी है, हाथ में चुड़ला है, लाल चुंदड़ी ओढ़ी हुई है, होठों पर लाली लगी हुई है, वो सौभाग्यवती जब अपने प्राणों को त्यागती है और जब वो जाती है, तब जब उसको चिता पर लेटाया जाता है तो कितना सुंदर प्रसंग है कि जब अग्नि बेटे पति उसकी चिता को जब अग्नि देते हैं तो वो अग्नि भी पहले उस सती को प्रणाम करती है। उस सौभाग्यवती नारी को अग्नि देवता को प्रणाम करना पड़ता। सौभाग्यवती नारी के शरीर में जब मरने के बाद उसको चिता की अग्नि में भी आग लगती है तो वो सौभाग्यवती नारी को भी अग्नि देवता प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, मां सती को याद करते हैं और सती माता को याद कर कर कहते हैं, मां ये मेरे अग्नि में वो बल नहीं है कि मैं किसी एक मांग भरने वाली स्त्री के शरीर में आग लगा सकूं। मां मुझ में बल नहीं है, आप कुछ कृपा करो। तब सती मैया सतियों के सातित्व को संवारने वाली, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, सतियों के सातित्व को संवारती है मां तेरी, सती के सातित्व को संवारने वाली है मां सती। ये मेरे बस की बात नहीं अग्नि देवता कर रहे हैं कि किसी मांग में सिंदूर भरने वाली, हाथों में चुड़ला पहनने वाली, पांव में बिछुड़ी पहनने वाली, गले में मंगलसूत्र धारण करने वाली, एक अधरों पर लाली रखने वाली, मस्तक पर बिंदी रखने वाली नारी को अग्नि देवता कहते हैं कि मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं इसमें आग लगा सकूं। हे सती मैया आप कृपा करिए, आप सतियों के सातित्व को संवारती हो, आप करुणा करिए। तब वो सती मां आज्ञा देती है, तब अग्नि की आंच उस सती के शरीर को छू पाती है, तब जाकर शरीर में आग लग पाती है। आज्ञा उस सती की होती। एक स्त्री और एक पुरुष दोनों में समता। अगर नारी पति का सम्मान कर रही है, नारी अगर पति को आदर कर रही है, नारी अगर पति के लिए चाय बना रही है, नारी अगर पति के लिए भोजन बना रही है, नारी अगर पति के लिए कपड़े धो रही है, नारी अगर पति के आनंदमय बच्चों को संभाल रही है, और अगर वो स्त्री, वो नारी अगर तकलीफ में है, बीमार है, तो पति का भी फर्ज बनता है कि उसके लिए कुछ करे, उसके प्रति प्रेम का भाव जागृत रखे। प्यार देखा है कभी किसी ने? जो फिल्म में प्यार दिखाते हैं उस फिल्म का, वो वाले देवता से ये वाले देवता का, बहुत सारे प्यार के किस्से बताए जाते हैं कि भगवान का इन देवी का, इन देवता का, इन देवता का। हम किसी का वर्णन नहीं करेंगे। अगर प्यार देखना है तो एक बार मेरे महादेव और माता सती का प्यार देखिए कि सती के प्राण छूट गए, उनके शव को कंधे पर धारण कर कर तांडव मचा दिया। ये मेरी पत्नी है, ये कैसे मर गई? दक्ष प्रजापति, इसको मैं प्यार करता था, प्रेम करता था, ये सती कैसे चली गई? दक्ष प्रजापति, मेरी अर्धांगिनी है सती। दक्ष प्रजापति, तूने कन्या दान कर दिया था, उसके बाद तेरा हक चले गया था, पर ये मेरी पत्नी है, तेरे घर में आकर मेरी पत्नी के प्राण कैसे छूट गए? कितना क्रोध भर गया था शंकर भगवान को कि ससुर का बकरे का मुंह बना दिया। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं प्रेम, जो आज तक अपनी पत्नी को नहीं भूल पाए भगवान शंकर, इसलिए अपने तन पर भस्म चढ़ा लेते हैं, उस पत्नी के शरीर की राख आज तक लगाते हैं, आज तक अपने शरीर पर भस्म चढ़ा रहे हैं। और यहां आज के जमाने में मैं तुझसे बहुत प्यार करता, और मालूम पड़े पत्नी मर जाती है, 4 साल बाद दूसरी की देखना चालू कर देते हैं, दूसरी देखना चालू कर देते हैं। देखो अब शादी तो करना पड़ेगी, शादी तो करना पड़ेगी। जब तू तो कहता था मैं तेरे ऊपर फिदा हूं, मेरी जिंदगी तेरी है, मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तो तेरे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता। और मालूम पड़े आग लगा के आया शमशान में, और रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया, रात को ही शादी.com पर ढूंढना चालू कर दिया।
फिर देख रहा है ये कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है। अगर प्यार करना है तो मेरे शिव जैसा प्रेम करिए। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कह दिया था सती चली गई है, अब शादी नहीं करूंगा। हजारों वर्ष की साधना करने शंकर जी बैठ गए। तब ब्रह्मा जी ने जाकर समझाया, शंकर भगवान को बार बार सूचना दी कि सती मैया पार्वती के रूप में प्रकट हो चुकी है, पार्वती को स्वीकार करो, ये सती है, ये सती है, ये सती है। शंकर भगवान ने 1000 बार पार्वती जी की परीक्षा ली, क्या ये मेरी धर्मपत्नी सती है जो चली गई थी? 1000 बार भगवान शंकर ने परीक्षा ली और 1000 परीक्षा में माता पार्वती जी पास हो गई। तब शंकर भगवान ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाया। तो भी कह दिया सुन ले पार्वती, तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तेरी शादी में तू भले ब्यूटी पार्लर में तैयार होने जा, तू भले कितने भी अच्छे आभूषण पहन ले, तू कितने भी अच्छे जेवर पहन ले, पर शंकर भगवान ने कह दिया पार्वती तू भले मैं तुझसे शादी करूंगा मना नहीं है, मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा मना नहीं है, पर मैं सबसे ज्यादा दिल तो एक को दे चुका हूं, वो मेरी अर्धांगिनी सती थी, उसके बिना रह नहीं सकता। इसलिए तू भले पार्लर में तैयार हो, पर मैं तो भस्म से तैयार होऊंगा, मेरी पत्नी को लपेट कर अपने शरीर पर फिर तेरे दरवाजे पर आऊं, फिर तेरे दरवाजे। ये प्यार है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, उसके सिवा कोई भाई नहीं रहा। कितना प्यार होगा शिव जी का जरा। और आज के जमाने में बस पति को लोग कह दिया पति परमेश्वर है, पति का कहना मानो। हम भी कहते हैं पति का कहना मानो, हमने कल भी कहा था पति के चरण छुओ, घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, बोले थे कि नहीं बोले थे, हम भी कहते हैं। पर याद रखना अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है, उसका भी आदर होना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए। दोनों का समता शिव महापुराण दोनों को बराबर लेकर चलती है। शिव महापुराण दोनों को समता के भाव में लेकर चलती है। शिव महापुराण दोनों को बराबर के भाव में लेकर चलती है। दोनों में समता, दोनों में समता। संजय सिंह जी यहाँ पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। बहुत बहुत भाव से आनंद से आपका, और साथ में श्री कृपा शंकर जी भी यहाँ पर पधारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक बार उनके लिए भी बहुत जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ आप व्यासपीठ का पूजन कर लें, आ जाइए। वो भारत की, और उसके बाद भी लोग कह दें कि मंदिर क्यों जा रही हो, क्या करोगी जाकर, पहले हमारा पांव का जूता ला कर दे दो, पहले बैग ला कर दे दो, पहले ये सामान। वो कह रही है मैं सब ला कर दूंगी, पर पहले शंकर को एक लोटा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, तुम ऑफिस के लिए यहां से निकल कर जाओ तो खुश होकर जाओ, और वापिस आओ तो खूब आनंद के साथ आओ, इसलिए एक लोटा जल चढ़ा रही। पर कौन समझाए? बुद्धि में जब अहंकार भर जाता है, बुद्धि में जब अहम आ जाता है, बुद्धि में जब बहुत ज्ञान का अभिमान आ जाता है, तो व्यक्ति हर कुछ बोलने लगता है, उसकी शुद्धता नहीं रहती। स्नेह शिव एक पत्र है, बड़ा विचित्र पत्र है। इसमें का पत्र शायद 3 साल पहले एक आया था, और उसके बीच करता है शंकर पूरा करता है। जो तुम्हारे हृदय में आए, जो तुम्हारे चित्त में आएगा, जो तुम्हारे मन में आएगा, दोनों में विषमता न रखिए। शिव और शक्ति दोनों एक है, दोनों में विषमता नहीं।
और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, एक माता पिता जैसे अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वैसे ही एक माता पिता अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। दोनों में समता, दोनों। कितनी सुंदर एक कथा आती है। देवताओं ने एक बहुत बड़ी सभा रखी, बहुत बड़ी सभा। ये दक्ष की सभा नहीं थी, ये सारे 33 कोटि देवता एक सभा में बैठे हुए थे। सारे देवता, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, भगवान विष्णु भी बैठे थे, सब बैठे। इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता उस सभा में बैठे और सारी देवियां भी उस सभा में बैठी। उस सभा का एक नियम था, सारे देवताओं के सम्मुख में सबको अपना अपना गायन, अपने अपना नृत्य प्रस्तुत करना था। सबको गायन देना था, सबको नृत्य देना था। सर वीणा बजाया, देव ऋषि नारद ने अपना वीणा बजाया, सारे देवताओं ने, अप्सराओं ने अपना नृत्य दिखाया, भगवान नारायण ने भी कमल पुष्प की महत्ता का वर्णन किया, ब्रह्मा जी ने अपने आनंद के साथ में वेदों का पाठ किया, इंद्र ने अपने नाद किया, इंद्राणी ने अपना नाद किया, लक्ष्मी ने अपना नाद किया, सरस्वती ने अपना नाद किया। सारी देवी देवता ने जब अपना नाद कर दिया, तब आखिरी में भगवान शंकर के पास देवताओं ने, इंद्र ने और सारे देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि अब आपकी बारी है, आप गायन करें, नृत्य करें। आप गायन करिए, नृत्य करिए। शिव जी उठे नहीं, शंकर भगवान अपने सिंहासन से नहीं उठे, शंकर भगवान अपनी सभा में नहीं उठे। उनको मालूम है मैं उठूंगा, मान लो मैंने गायन चालू भी कर दिया तो ना जाने क्या हो जाए पृथ्वी का। अगर मैंने नृत्य चालू कर दिया तो यह पृथ्वी हो सकता है डोल जाए। शिव जी उठे नहीं, ना गायन कर रहे हैं, ना भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं, दोनों।